मैं हूं मिस्टर प्रताप मिश्रा। आप सभी लोगों का श्री राधे मोहन अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को और कब मिला था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और विश्व भर में भारतीयों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई भारतीयों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जानते हैं कि अब तक किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी इंडियन हु वॉन नोबेल प्राइज, यानी किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक कुल 9 भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये निम्न है, कौन कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। उसके बाद सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्राप्त हुआ था। इनको किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो भौतिकी में प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। हरगोविंद खुराना जी को किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था और किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1979 ईस्वी में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को कब प्राप्त हुआ था? तो और किस क्षेत्र में? तो 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमर्त्य सेन को कब प्राप्त हुआ था? तो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। वी.एस. नायपाल को कब प्राप्त हुआ था? तो 2001 में साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। किसके क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद में वेंकट रमन रामकृष्ण जी को कब प्राप्त हुआ था? तो 2009 में। किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी को कब प्राप्त हुआ था? तो 2014 को शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। अब इसमें क्या है कि लेकिन दोस्तों, ये सभी के नाम याद रखना मुश्किल ना हो तो आप चिंता मत कीजिए। हम आपको एक ऐसी बात बात बता रहे हैं कि आप इन सभी के नाम को याद कर पाएंगे, यानी हम जो है उसको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो इसका जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय का जो ट्रिक है वो क्या होगा? तो रवि सर हमारे सुबह आम न बिके, यानी ये हमारा ट्रिक होगा कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर, सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी से रविन्द्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको 1913 ईस्वी में किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। और सर चंद्रशेखर जो है वेंकट रमन को कब प्राप्त हुआ था? 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र में? तो इनको प्राप्त हुआ था, चंद्रशेखर रमन को भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। उसके बाद में मदर टेरेसा को किस में प्राप्त हुआ था? तो ये 1979 में, यानी रब सर हमारे सुबह आम न बिके, यानी सर का मतलब क्या हुआ? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। हमारे का मतलब हा से हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में मिला था। और जो है मारे का मतलब हुआ मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में। और सुब्रमण्यम सुबह का मतलब हुआ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 में मिले थे। और आम का मतलब हुआ अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में मिला था। और ना मतलब वी.एस. नायपाल, इनको किस सन में मिला था? तो 2001 में मिला था। और बी से वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको 2009 में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में मिला था। एक बार दोहरा लेते हैं जिससे हमें पूरा याद हो जाए। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब मिला था? तो 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। हरगोविंद खुराना जी को किस क्षेत्र में मिला था? तो 1968 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद में मदर टेरेसा को कब मिला था? तो 1979 में मिला था। किसके लिए? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो भौतिकी में और 1983 में। तो यहाँ पर देखिए 2 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनको हम याद रखेंगे। कौन कौन से? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला हुआ है। अब साहित्य के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। कौन कौन थे वो? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और जो है उनको 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। और जो है बी.एस. नायपाल जी को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद चलते हैं बेकन रमन रामकृष्ण जी कब प्राप्त हुए, कब इनको मिला था? 2009 में। किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। और उसके बाद में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति पुरस्कार मिला हुआ था। तो देखिए शांति पुरस्कार पाने वाले 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन? कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा। उसके बाद में रसायन में केवल बेकन रमन रामकृष्ण जी को 2009 में प्राप्त हुआ था, और जो है साहित्य के क्षेत्र में BS नायपाल को, और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है 2000 यानी 1913 में मिला। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, और BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। शांति के लिए 2 व्यक्ति पुरस्कार पाए हुए हैं, मदर टेरेसा 1979 में, और कैलाश सत्यार्थी जो है 2014 में। और भौतिकी में कौन कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और सर चंद्रशेखर बेकन रमन, यानी दोनों का नाम सेम है, केवल यहाँ पर सुब्रमण्यम और वहाँ पर सर चंद्रशेखर, यहाँ पर बेकन रमन नहीं, केवल इतना याद रखना है हमें। और कब मिला था? तो चंद्रशेखर जी को 1930 में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। अब इसको ट्रिक इसकी याद कर लेते हैं। तो ट्रिक में क्या है कि रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। तो रवि का मतलब होता है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में कब मिला था, यानी किसके लिए? तो साहित्य के क्षेत्र में। सर चंद्रशेखर बेकन रमन को यानी सर से हो जाएगा सर चंद्रशेखर बेकन रमन। तो इनको कब मिला था? 1930 में। किसके क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। फिर उसके बाद में हा से हो जाएगा अरविंद खुराना, उनको 1968 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ था। मदर टेरेसा जो है 1979 में पाई थी। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में पाई थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में मिला था। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार। फिर उसके बाद में आम से होता है अमर सेन, इनको कब मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको भी साहित्य जो है अमर सेन को भी जो है यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। अगला जो हमारा हो जाएगा यानी ना बिके, ना से हो जाएगा BS नायपाल, इनको कब मिला था? 2001 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको भी जो है शांति के क्षेत्र में जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। BS नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था। बेकन रमन रामकृष्ण जी को किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको मिला था 2009 में। किस क्षेत्र में मिला हुआ था? तो इनको रसायन के क्षेत्र में मिला हुआ था। लास्ट में बचते हैं जो हमारे जो कैलाश सत्यार्थी, तो इनको 2014 में किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति में। यानी शांति के क्षेत्र में पाने वाले 2 नोबेल पुरस्कार में कौन कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं और मदर टेरेसा हैं। बेकन रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में, BS नायपाल को जो है साहित्य के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को जो है शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, और सर चंद्रशेखर बेकन रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, और रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में जो है साहित्यिक पुरस्कार यानी